हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत किया जाता है, साथ ही विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। मान्यता है कि श्रेष्ठ विधि, तिथि व उचित व्यक्ति को किया जाए दान तो अत्यंत ही पुण्य फलदायक प्रदान करने वाला होता है। ऐसा दान करने पर जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वह जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जलदान वैशाख मास में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस समय आम आदमी से लेकर पशु पक्षी तक गर्मी से बहुत ही बेहाल रहते हैं। ऐसे में यदि किसी प्यासे व्यक्ति का या पशु पक्षी को जल का दान किया जाए, मतलब जल पिलाया जाए, तो वह अत्यंत ही पुण्य फलदायक प्रदान करने वाला होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में और विशेष रूप से पूर्णिमा को जलदान का सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दिनों में मिलता है, सब दिनों से जो फल मिलता है वो उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक और सभी तीर्थों को दर्शन प्राप्त करने से मिलता है। उस पुण्य का समझ लो, वैशाख मास में जल दान करने से आपको उसका फल अधिक तेज ज़्यादा बढ़ के उससे कहीं ज़्यादा फल मिलता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में इस दिन सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगवाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवगण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंखा और धूप में, जैसे धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा से हवा कराकर शीतलता प्रदान कराता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना कि प्याऊ लगवाए, ये कहते हैं ना कि जलदान महादान माना जाता है। इसलिए ऐसी अवस्था में, ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहते सभी देवी देवता हैं, जो भी पितृ हैं, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग वैशाख मास में जल में स्थान लेते हैं, जल में शरण लेते हैं, मतलब ठंडक में। और जो लोग जब दान करता है ना अन्न का, तो सभी देवी देवता हैं वो सब लोग बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, अन्नदान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, मेहमान या भूखे जीव जंतु को यदि आप भोजन करवाते हैं तो उनको अंतः पुण्य की प्राप्ति होती है। पादुका और चटाई भी आपके लिए वैशाख मास में दान करना चाहिए। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पंखों से बनी हुई चटाई दान करता है, उनके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति पाता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन कपड़ों का दान करता है, वह किसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। हर जन्म में फिर वो संपन्न हो जाता है, हर सुख में। इसी जन्म में आपको साक्षात्कार दिखेगा इस चीज़ का। इसी प्रकार जो इस दिन फल और शरबत का दान देता है, उसे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खंड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इस दिन किसी ब्राह्मण को या मंदिर में घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था वैशाख मास में कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या दान करना चाहिए। अब बात करेंगे इसके महत्व के बारे में और क्या नहीं करना चाहिए और भगवान की पूजा इस दिन कैसे करें। तो चलिए ये जानकारी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की शुभ तिथि के बारे में और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने के महत्व के बारे में। यह तिथि पवित्र नदी में स्नान दान करने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन कुछ लाभकारी उपायों के बारे में। तो सबसे पहले आपको उपाय बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि बेहद खास होती है। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है और बुद्ध पूर्णिमा भी। आज यानी गुरुवार 23 मई को है आज की पूर्णिमा। तो इस दिन
कुछ लाभकारी उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि पूजा पाठ और स्नान दान के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करवाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख मास की शुभ तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि बुधवार को शाम 6:47 पर शुरू हो गई थी, जिसका समापन आज यानी 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आज यानी 23 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। साथ ही आज ही व्रत, स्नान और दान आदि धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त क्या है? तो 23 मई सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 12:46 तक समय रहेगा और शुभ योग रहेगा। और वैसे भी आपको बताऊं कि इस तिथि का मैंने पूरा बताया ना कि सुबह से लेकर शाम उदय तिथि के अनुसार आज पूरा दिन ही शुभ होता है। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे श्रेष्ठ होता है। स्नान के लिए 23 मई सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक का समय रहेगा, है ना। पूर्णिमा पूजन विधि कैसे करनी है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से कर लें। आप भगवान नारायण के नाम से कर लें, जाप से, महामंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, मंदिर की आदि घर की सब साफ सफाई करेंगे, बाहर दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव करेंगे पानी में घोलकर, और एक चौकी पर और भगवान के पास भी आप अपने मंदिर के आसपास भी हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, है ना। और एक चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें, प्रभु के मंत्रों का आप जाप करें, जो भी आपका मूल मंत्र हो, और पूजा के बाद फल मिठाई का भोग लगाएं और आखिर में प्रसाद सभी में बांटें। भगवान का मूल मंत्र यदि आपके पास नहीं है, आप दीक्षा नहीं ली है या आप नहीं जानते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ओम लम लक्ष्मी नमः कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेहतरीन और सबका जानने वाला हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। नाम इसका मंत्र का जाप कैसे करेंगे आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे इजी मंत्र है, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना। सभी संकटों को हटाने के लिए आप भगवान की माला कर सकते हैं। माला का कौन सा करेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक कलिश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महामंत्र है, पावरफुल मंत्र है। कोई भी संकट यदि आपके घर में है, काफ़ी समय से आप दिक्कत परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप इस मंत्र की 11 माला, 21 माला या 1 माला, 2 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो, सुबह टाइम आप कर लें, नहीं तो शाम के टाइम आराम से करें। सुबह बहुत सारे काम होते हैं। जिस क्षण आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी क्षण आप मन में ये करते रहें। सीधी सी बात ये है ना। नारायण भगवान की पूजा की क्या है? पूजा तो कैसे करना है? तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है वैशाख पूर्णिमा, और पूर्णिमा तो हमेशा ही इन दोनों को समर्पित होती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस दिन महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। और पूर्णिमा पर घर पर सत्यनारायण की कथा कराने से लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। अब बात करेंगे पीपल की पूजा के बारे में, इनके उपायों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि शास्त्रों में पीपल पेड़ की पूजा के कई लाभ बताए गए हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह आप उठ के या शाम के टाइम आप पीपल के नीचे बढ़िया गाय का घी का दिया जलाएं, शुद्ध घी का, वो ना हो तो सरसों के तेल का, मीठे का भोग लगाएं, जल अर्पित करें। बस इतना ही आपको करना है ना। चंद्रमा को अर्घ कैसे दें? तो वैशाख पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहता है। इस रात कच्चे दूध से चीनी मिलाकर आप अर्घ दे सकते हैं। यदि किसी पति पत्नी में झगड़ा है, दाम्पत्य जीवन नहीं सुधर रहा है, बहुत ही कष्ट हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, तो आप सीधा दूध लें, दूध में चीनी मिलाएं और उसका पति पत्नी छत पे जाकर बढ़िया चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, शांति रहेगी, कष्ट कलेश मिटेंगी। ठीक है। और मान्यता है कि इससे सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त होते हैं, है ना। और साथ ही ग्रह कलेश भी समाप्त होता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। और जो पूजा करते हैं
पूर्णिमा उपवास रखते हैं, व्रत फास्ट इनका रहता है। नॉर्मल दूध में आप दूध है, थोड़ा सा दूध और चावल मिलाएं, लोटे में पानी मिलाएं, कुमकुम मिला लें, सफ़ेद फूल मिलाएं और फिर चंद्रदेव को अर्घ दें। ठीक है, ये तो था एक उपाय। फ्रेंड्स, मुख्य द्वार पर लगाएं बंधनवार। कैसे लगाना है? पूर्णिमा पर आप लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, घर में धन आगमन के लिए और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का आप तोरण बांधें और घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने पर घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं, है ना। और वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न, जल, दूध, चावल, जूते और छाता आदि का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीब, साधु संतों और ब्राह्मणों का भोजन अवश्य कराएं और उन्हें ज़रूरत की चीज़ें दान जरूर से करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जल से भरा हुआ कलश मंदिर में दान करने से तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है ना। पक्षियों को, शास्त्रों में वर्णन है कि पक्षियों को भी आप पानी पिलाने से पितृदोष, वास्तु दोष और जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको नौकरी में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो पक्षियों को दाना पानी आप अवश्य रखें। यह समस्याएं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करता है ना। इसके अलावा इस दिन छायादान वृक्ष जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल आदि लगाने से सभी जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पीपल का एक साइंस का भी तरीका मैं बता रही हूँ, ये अपने मन की बात नहीं है, कि पीपल में 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी। बाकी सब पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात में वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। लेकिन एक पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन 24 घंटे देता है हमें। कोविड टाइम में सबको समझ में आ गया ऑक्सीजन की वैल्यू क्या थी, इसलिए आप शुभ तिथियों पर पीपल पेड़ जरूर लगाएं। पीपल का, है ना, बरगद का, पीपल का, आम, नीम, इन सब पेड़ों को आप अवश्य से लगाएं। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में स्थायी लक्ष्मी रोकने के लिए आप पीली कौड़ियाँ ले लें। दिवाली की रखी हुई वो भी ले सकते हैं। शुद्ध जल से साफ कर लें। माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे आप। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप इस तिथि पर आप पूजा करें। शाम के टाइम कर सकते, सुबह और शाम के टाइम करेंगे तो आप उन कवड़ियाँ पूजन करें, साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें और उन कौड़ियों को धूप दीप दिखा के आप लाल कलर के कपड़े में, दूसरे दिन जब आप पूजा उठाएंगे तो लाल कलर के कपड़े में आप उनको रख कर अपनी तिजोरी में रख लें। उसके बाद आपके लिए हर पूर्णिमा तिथि पर वो निकाल कर आपको कौड़ियाँ, उसको फिर से जागृत करना, मतलब धूप दीप दिखाकर पूजा करनी है। और उसके बाद हर पूर्णिमा पर आपको तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तिजोरी में रख लें। ऐसा करने में धन की बरकत होती है और आपकी लक्ष्मी धीरे धीरे स्थायी रूप से घर में ठहरने लगेगी, है ना। तो आप इस तरह से सारे उपाय करेंगे तो आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी अवश्य रुकेगी और धन की कमी नहीं होगी। पैसा आता तो है लेकिन हर कोई संभाल नहीं पाता है। तो इस तरह से जब आपके यहाँ पैसा आएगा ना तो धीरे धीरे आपके पास पैसा रुकने लगेगा, है ना। अब बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 22 मई 2024 को शाम 7:47 पर हो चुकी है। वहीं इसका समापन अगले दिन 23 मई 2024 को होगा। शाम के 7:22 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान आदि का समय 23 मई की सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:45 तक इसका रहेगा और पूरा दिन रहेगा। और इस दिन आप दीपदान अवश्य कर सकते हैं, है ना। और यदि जो लोग नहीं नहा सकते हैं बाहर जाके, तो शाम के टाइम नहा लो। और नहाना कैसा है, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कुछ ड्रॉप्स शुद्ध बूंद जो पानी के होते हैं, जो गंगा जल है, नर्मदा जल है, वो आप बढ़िया अपने बाल्टी के पानी में डालें और बढ़िया नहा लें, है ना। एक बात और आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दिन आपके लिए काले रंग की वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस दिन दान किसी भी को भी दें लेकिन काले रंग की वस्तु का दान आप ना दें। इससे आपके यहाँ उल्टा नेगेटिव असर होगा, है ना। माँ लक्ष्मी कुपित होती हैं, क्रोधित होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर होता है, इसलिए इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और अच्छे से
घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। जिस घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। पूर्णिमा तिथि को पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से आप पूजन करेंगे और इस दिन व्रत करने से विशेष लाभ होता है। इसलिए जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परहेज करना चाहिए। ध्यान दें कि इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा का सेवन घर में कोई भी सदस्य ना करने पाए। ठीक है। पूजा पाठ का सबसे खास नियम स्वच्छता है, इसलिए इस दिन धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो और भी अच्छा, वाइट पहने तो अच्छा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। पूजा पाठ के लिए काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है और ये अशुभनीय होता है ना। और एक और बात, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन अपने बालों को धोना और नाखून नहीं काटना चाहिए। ना ही तो आप बाल धोएंगे ना नाखून काटेंगे, है ना। ये निषेध माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। और इस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो आप अपने शेविंग वगैरह, जेंट्स हैं जो नेल्स नहीं काटे, शेविंग नहीं करें, लेडीज़ थ्रेडिंग, आईब्रो नहीं करवाएंगी, कटिंग्स नहीं करवाएंगी, तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा निषेध मानी जाती हैं ये चीज़ें। तो आप ये चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं करेंगे। ठीक है। ये थे फ्रेंड्स कुछ उपाय। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। अपने धर्म का आप प्रचार करो, है ना, और अपने पुरातन धर्म है, पुराना धर्म है, अपनी संस्कृति को जगाए रखो, दूसरों तक भेजो ये वीडियो ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें, है ना। तो मिलती हुई ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय, हरि बोल।